औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद ज़मान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम अज़मत माह रमज़ान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर रोज़ाना इसी वक्त आपसे हमारी मुलाकात होती है। हर दिन एक नया आलिम दीन के साथ हम इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, आप तमाम मोमिनीन की खिदमत अक़दस में। आज एक बार फिर से हमारे मेहमान आलिम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबात हुसैन रिज़वी साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे आज माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और उसकी फ़ज़ीलत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए, लिख दिए गए उसी तरह से जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पर लिखे गए थे, फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि शायद तुम मुत्तक़ी बन जाओ। माह मुबारक रमज़ान अपनी अज़मत, अपनी फ़ज़ीलत के लिहाज से अहमियत का हामिल है और हम लोग माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन और मोमिनात को अपने खुदावंदे करीम की बारगाह में इबादत के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, लोगों की मदद के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए और लोगों की हमदर्दी करना चाहिए, क्योंकि खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको इस बार का माह मुबारक रमज़ान ने मुबारक का महीना नसीब हुआ। कितने ऐसे लोग थे जो इस दुनिया से गुज़र गए, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हमें उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करना चाहिए और हम सब को खुदावंद करीम की बारगाह में शुक्र का सजदा भी अदा करना चाहिए कि इस माह मुबारक रमज़ान में हम लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत में मशगूल रहना चाहिए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो सकें। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका इस्तक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम में और जैसे कि आपके इल्म में है कि ये रोज़ाना इसी वक्त ये प्रोग्राम हुसैनी चैनल पर नश्र किया जाता है। क़िबला माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और रोज़े की अहमियत क्या है और कुरान मजीद और अहादीस में इसका क्या मर्तबा है, क्या फ़ज़ीलत है, इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स, हमारे नाज़रीन को बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े की अहमियत और इसके बरक़ात बेशुमार हैं, बेशक, और ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में जज़ाकल्लाह कि जिस महीने में हमारे लिए रोज़े वाजिब करार दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस वजूब को अगर हम यानी माह रमज़ान ही में हमारे लिए रोज़े वाजिब करार दिए गए हैं और इसके बाद में जो है जो कुछ रोज़े वाजिब हैं, मतलब नज़र का रोज़ा या कसम का रोज़ा, ये भी शरीयत में वाजिब है। लेकिन इसके अलावा माह रमज़ान में अगर रोज़ा आपसे कसर हो जाए या क़ज़ा हो जाए किसी भी हालत में का मजबूरी पर, तो उसका जो है वो क़ज़ा जो है वो माह रमज़ान ने, वरना बिल्कुल क़तान माह रमज़ान में ये इजाज़त नहीं है कि हम ये कह दें कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ, और रोज़ा रख लेंगे माह रमज़ान के बाद। कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता, कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है जी। हत्ता ये कि कोई मजबूरी अगर अल्लाह के साथ भी हो गई है तो आप रोज़े के लिए हुक्म है कि जो है कि आप माह रमज़ान के बाद जो है उसकी क़ज़ा रखेंगे। और अगर जानबूझ कर छोड़ा कि साहब मुझे जो है आज गर्मी बहुत हो रही है, तो क़तान इजाज़त नहीं है शरीयत में कि जो है कि आप गर्मी की वजह से, इसलिए कि अगर जो है हम मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हैं, तो मौला ने फरमाया है कि जब उनसे किसी ने पूछा कि जो है कि मौला आपके नज़दीक सबसे अच्छा जिहाद क्या है, तो आपने कहा कि गर्मी के रोज़े, वाह, और तलवार से जंग करना, ये हमारा सबसे बेहतरीन जिहाद, मुझे गर्मी के रोज़े। अच्छा, रोज़े के आपने सवाल किया कि जो है कि रोज़े के फ़वाइद, अहमियत क्या है। इसके फ़वाइद लातादाद हैं। बेशक, मसलन कि हमारे जिस्म की इस्लाह होती है, जिस्म की इस्लाह, बेशक। कैसे कि बहुत सी अशिया हम जो है जाने अनजाने में हाँ, हम खा जाते हैं। अच्छा,
कि जो गैर शरई हों, जाने अनजाने में। ठीक है। देखिए, जाने यानी अनजाने में ही अगर जो इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो है कि हमारी मगफरत है। और अगर जानबूझ के हम जो है गुनाह कर रहे हैं तो खुदावंद आलम गफूर रहीम है, बेशक हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, रहमान और रहीम भी है। लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है कि जो जानबूझ के करें। अब इसकी अहमियत में एक ये भी आता है कि जो है कि हमारे जिस्म की इस्लाह होती है। और मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरीके से माल पर खुम्स वाजिब है कि साहब जो है अगर कमाया जाए तो साल में इतना खुम्स दिया जाए 5%। उसके अलावा जो है ज़कात वाजिब है कि अगर वो 9 चीज़ें जो है आपके पास हैं तो जो है वो ज़कात दी जाए। इसी तरीके से हमारा जिस्म का जो है जो हमारे ऊपर खुम्स है वो रोज़ा है। अच्छा, जी 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 जी। कि एक महीना खुदावंद आलम की मेहमानी में रहना है। बेशक बेशक, उसने हमको मेहमान बनने का मौका दिया है। 12 महीने में एक महीना हमको जो है उसने मेहमान रखा है। वाह। अपने घर में, अब यानी अपनी दस्तरखान पे बुलाया है मुझे। बेशक। अब इस महीने को किस तरीके से हम इस्तकबाल करते हैं और किस तरीके से इस महीने में हम गुजारते हैं, तो ये तो हमारी बंदगी के ऊपर मुनासिब है। बेशक, उसने तो एक मौका फराहम कर दिया, एक मौका फराहम कर दिया है कि देखिए आपके पास जो है ये महीना बेहतरीन महीना है। हाँ, इसमें कम से कम तुम इबादत शैतान मुगलक हो जाता है। हाँ। और जन्नत के साथ वो दरवाजे जो है वो सब जितने दरवाजे हैं सब खोल दिए जाते हैं। बेशक बेशक। हाँ। और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को मुक़य्यद कर दिया और तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, तुम दुआ मांगो। बेशक, हम तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करने वाले हैं, कबूल करने वाले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हम इसमें जो है तसाहुली बरतेंगे तो खसारा हमारे ही है। खुदाबंद आलम का कोई खसारा नहीं, माज़अल्लाह है। जी जी। कि खुदाबंद आलम का कोई जिसमें घाटा हो कि साहब ये बंदा हमारी नाफरमानी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो है कि माज़अल्लाह अल्लाह मियाँ का कोई खसारा हो, कोई घाटा हो, घाटा हमारे ही है। उसके बाद में जिस्म की इस्लाह रोजे के जरिए से हमारे जितने आज़ा हैं ये सब माह रोजे के जरिए से बिल्कुल सही और सालिम हो जाते हैं। अच्छा जी। कि सुबह से लेकर शाम तक रोजे में। अब उसके बाद में जो है गुनाह से, आम दिनों में हम गुनाह से यानी जाने अनजाने में गुनाह कर जाते हैं। हाँ, लेकिन इस माह मुबारक रमजान में माह मुबारक में जो है बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो गुनाह के लिए बहुत ही, इसलिए कि रोजे की जो है जो शराइत हैं उसमें पाबंदी रखी गई है। और रोजा यही नहीं है कि जो है कि मालूम कि जो है कि हम कुछ ना खाएं और कुछ ना पिएं और साहब जो है बस खाली उसी का नाम रोजा है। रोजा तो जिस्म के हर अज़ू से रखना है आपको। बेशक, हमारी रूह भी पाक होना चाहिए, आंखों से भी जो है रोजा रखना है, कानों से भी हो, ज़बान से भी रोजा रखना है, गलत देखे ना। बेशक, बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है कि जब एक महीना हमारी ये आदत पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों में आगे आगे कमी सरदत होती रहेगी। बेशक बेशक। इसलिए कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि गुजरे हुए कल के बारे में ना सोचो, आने वाले कल के बारे में। बेशक, ये बेहतरीन मौका हम लोगों के पास, ये बेहतरीन मौका है। इसमें इबादत करें, रोज़ा रखें, लोगों की मदद करें, गरीबों का ख्याल करें और साथ में इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़कात दें, फितरा दें, सब रहमी करें, अपने रिश्तेदारों से क़ुर्बत हासिल करें, उनके घरों में जाएँ और लोगों की मदद करें मोमिनीन के लिए। हत्ता कि एक आपके पास अगर एक लुक़मा भी है या आपके पास एक घूंट पानी भी है, उसी से रोज़ेदार का रोज़ा खुलवा दिया, इसका भी बेइंतहा सवाब। कुरान की तिलावत करें। बेशक बेशक। जिस तरह इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हर शय की एक बहार होती है। बेशक बेशक। कुरान की बहार रमजान है। सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ। और आम दिनों में जो है सूरह कुल अल्लाह की जो है आप 3 दफा पढ़िएगा तब जो है एक कुरान का सवाब मिलेगा आपको, खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। जी जी। और जो है रमजान मुबारक में जो है एक सूरह कुल अल्लाह की एक आयत पढ़िएगा, पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। जी 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 जी। बेशक। तो हमको खुदावंद आलम ने मौका फराहम किया है। बेशक बेशक, बिल्कुल। हमको इबादत के जरिए उसने जो है मौका फराहम किया है। अब अगर हम जो है
चाहे उसको चाहेगा तसाहुली में गुजार दे और चाहे हम उससे फायदा हासिल कर ले। बेशक बेशक, बिल्कुल फायदा हासिल करना। तकवा काहे से आता है? बेशक। भाई रोजे की अलामत ये है कि मुत्तकी हाँ। बनता है, इंसान तकवा आता है। क्या सबब है इसका? क्या भूख और प्यास में बारगाह खुदाबंदी में खड़े हुए हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो है कि हमें खुदाबंद आलम का खौफ है ना, तभी तो हम इबादत कर रहे हैं। बेशक बेशक। और जिसके दिल में खौफ नहीं होगा वो क्या काहे के लिए इबादत करेगा? हाँ हाँ सही। इसलिए कि जो है कि कौल है कि जो खुदाबंद आलम को डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो सबको डरता है वो खुदाबंद आलम को नहीं डरता। बेशक इबादत के ज़रिए हम जो है तक़वा इख्तियार कर सकते हैं और गुनाहों से बच सकते हैं। बेशक जी। और हर चीज़ के लिए हमारे पास जो है वो यानी खुदाबंद आलम ने बता दिया है कि देखो तुम्हारे लिए जो है इस यानी गलती का जो है इस तरीके से तुम अगर जो है दुआएं करो, या अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है। हाँ हाँ, इबादत। अब अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि साहब जो है वो इसके तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है कि हम बिजली के तार जो दो निकले हुए हैं, एक ठंडा एक गर्म, और दोनों पकड़ने के साथ मौत तो आना ही थी। नहीं बेशक। तो खुदकुशी हराम है हमारे लिए। जी। हमको जो खुदावंद आलम ने मौका फराहम किया है उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, उसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके हमको जो है अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि हम गुनाहगार बंदे हैं, हमसे बहुत गुनाह सरज़द हुए हैं, और ये बेहतरीन मौका है कि इबादत के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए हम भाई राज़ी करें। आइम्मा ने फरमाया है कि माह रमज़ान में अगर कोई इंसान अपनी मग़फ़िरत खुदावंद आलम की बारगाह से न करा सका और अपनी इस्तग़फ़ार कबूल न करवा सका तो वो इंसान मनहूस इंसान है। हाँ जी जी जी। बेशक ये मौका दिया है खुदावंद आलम ने। बेशक हम सबको इस मौके से पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, उसकी बारगाह में हम दुआएं करें, कुरान मजीद पढ़ें, उसके बाद में सुबह से शाम तक के जो है रोज़ा रखें। रोज़ा, अब बहुत से लोग, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि साहब जो है रोज़े में अब साहब काम नहीं करेंगे। साहब क्यों नहीं काम करेंगे? अब काम करना, अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाना एक जिहाद अजीम है। बेशक बेशक। अब उसमें साहब जो है अगर काम करेंगे तो ठीक है, बरकत खुदावंद आलम देने वाला है। बेशक बेशक। आप रोजे की हालत में भी निकलिए, वही रोजा तो खुदावंद आलम को पसंद है। बेशक बेशक बेशक। और वो रोजा थोड़ा पसंद है कि मालूम है कि साहब जो है वो खाली अगर आपको काम है और आपके घर में बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं और आप आराम से पड़े हुए हैं कि साहब आज रोज़ा है, हाँ हाँ, तो वो रोज़ा नहीं होगा भाई। घर के अफराद जो हैं उनके लिए रोटी रोज़ी कमाना भी ये जिहाद अजीम है भाई। इसके लिए बेइंतहा सवाब है कि आप जो है सुबह निकलिए और रोटी रोज़ी कमाइए, रोटी कमाइए, उससे घर वालों का जो खर्च है वो पूरा चलता है। तो ये तो एक इबादत की बात है कि भाई इबादत है, इसको आदमी को कंटिन्यू करना चाहिए। अब वो खुदावंद आलम की इबादत को बोझ नहीं बनाना चाहिए कि साहब बोझ है, बोझ तो नहीं है। ये तो नाशुक्रे लोग होते हैं भाई। खुदावंद आलम ने हमको जो ये नियामतें दी हैं, हम जितना शुक्रिया अदा करें, अगर वो ना चाहे खुदावंद आलम, तो क्या ये हम उंगली हिला सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। बेशक जी, हिम्मत नहीं है। अगर वो ना चाहे तो क्या जो है हम उसकी जो आबो हवा दी हुई है, सांस दी हुई है, क्या हम जो है वो मिनटों सेकंडों में वो हमें बुला दे? हाँ हाँ बेशक जी। तो ये भी एक रोजे का यानी ये अफादियत, ये फायदा है हमको कि हम जो है मिसाल पर अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने हरकत से, अपनी सांस के जरिए से, अपनी आंखों के जरिए से हम रोजा रखें। आंखों के जरिए से मिसाल के तौर पर हम किसी ऐसी गलत चीज को ना देखें जिसके लिए खुदावंद आलम ने मना किया है। ग़ीबत हो रही तो हम उनको मना करें और खुद ना सुने उसको, और अपने कदम नेक काम के लिए बढ़ाएं, बुरे काम से बचें। खुशबू मिसाल के तौर पर जो है नाक से, मिसाल के तौर पर हराम चीज जो है, जो चीज
ऐसी चीज़ की खुशबू ना लें जो हराम हो। जी 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 बेशक हर चीज़ से हमको हर बचना चीज़ है, से हमको हर रोज़ा गुनाह रखना से है। बचना है और रोज़े में पूरी तरह रहना है हमको। पूरी तरीके से ये मुसल्लम खाली रहना हमने है। कुछ खाया पिया नहीं हो, मान के चलिए कि कुछ खाया पिया नहीं हो, बाकी जो हम गलत सोच भी रहे हैं, गलत देख भी रहे हैं, तो वो रोज़ा नहीं होगा, वो रोज़ा कहाँ से वो हो फाका जाएगा? हो जाएगा। फाका हो जाएगा। बेशक पूरे जिस्म और रूह से लेकर जिस्म तक हर चीज़ रोज़े से में रहना भाई चाहिए। मकसद ही यही है, खुदावंद आलम की मेहमानी में जाने का क्या मकसद है? जी बेशक। उससे दस्तरखान पे हम बैठे हुए हैं, वैसे तो खुदावंद आलम ही का दस्तरखान साल भर रहता है। बेशक बेशक, लेकिन ये माह के रमज़ान में और ये माह रमज़ान मुबारक में एक महीना उसने अपनी, यानी वो खुद वो मेज़बान है, बेशक हम उसके मेहमान हम हैं। मेहमान है। बेशक बिल्कुल बेशक। तो हमको मेहमानी तो उसी तरीक़े से जो है जिस कदर आला और अरफा मेज़बान है, उसी तरीके से हम अपने को तैयार करें। बेशक बेशक जी। और जी। उसकी खुशनुदी के लिए हम उस तरीके से अमल बजा लाएं कि जिस तरीके से उसका हुक्म है, जिस तरीके से वो चाहता है। जिस तरीके से वो चाहता है, बेशक बेशक। उस तरीके से जो है हम जी अपने को आमादा करें। जी 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 जी। और अगर हमने ये तसावुली में गुजार दिया, हाँ तो फिर वो तो हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जी इसलिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है। जी। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मौत उधर से चली आ रही है और हम इधर से चले जा रहे हैं। एक दिन वो आता है कि दोनों का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। जी मौलाना साहब, जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे कि मौत सामने से आ रही है और हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी मौत मेरी तरफ बढ़ना चाह रही है, मौत की तरफ, यानी कि किसी को पता नहीं कि कब कोई मर जाए। बेहतर ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंसान को ऐसे नेक अमल अंजाम देना चाहिए कि वो उसके काम आ सकें, क्योंकि ख़बरों में अंधेरा अंधेरा होगा, वहाँ पर कोई रोशनी का ज़रिया नहीं होगा। जो अमल हम यहाँ इस दुनिया पे करेंगे, अच्छा या बुरा, वो वहाँ हमें फ़ायदा भी देगा और नुकसान भी पहुँचाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने गुनाह किए और सबको अज़ियतें दी और सबके हक़ को गस्ब किया या बहुत से लोगों को नुकसान पहुँचाया, तो वहाँ इसका मुझे जो है गुनाह है अज़ीम मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ हमने इबादत की, लोगों की मदद की, लोगों के काम आए, अपने रिश्तेदारों के काम आए, ठीक है, इबादत की, नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया, ज़ियारत की, सारे नेक अमल अंजाम दिए, तो हमारी ख़बरों में रौनक रहेगी और उसमें वहाँ पे एक नूर साथी होगा और हमारे यहाँ के जो अमल हैं वो वहाँ पे काम आएंगे और वहाँ पे हमें उसका जो है एक इंतहाई अजीम सवाब मिलेगा। तो कहने का मतलब है, जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि मौत हमारी तरफ बढ़ रही है, मौत की तरफ, तो ऐसे में हम सबको होशियार हो जाना चाहिए कि हमें मोहलत इतनी मिली हुई है कि हम इबादत करके अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। खुदा न खास्ता या कभी ऐसा हुआ, क्योंकि मौत तो बरहक है, जिस दिन मौत आ गई तो हम कुछ ना कर पाएंगे, फिर हमारे लिए दूसरे लोग करेंगे यहाँ से दुआ और हम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। रोज़े का यहाँ पे गुफ्तगू रोज़े की चल रही है, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, बस 2-3 मिनट का वक्त है मेरे पास। रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए आप ज़रूर ये चीज़ बताएँ। भाई जाहिर सी बात है, खाने पीने से रोज़ा टूटता है। क़य करना, उस तरह क़य नहीं की जाए कि मालूम है कि अगर अचानक आ जाए क़य जी हो जाए तो मालूम है कि जो रोज़ा टूट गया। बहुत अच्छी बात आपने कही, इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक ये होता है कि इंसान जानबूझ के क़य कर रहा है, तो अगर ऐसे किया तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही हो कि हमने रोज़े की हालत में थे हम, तो जाहिर सी बात है आदमी कुछ खाता पीता तो है नहीं, तो अगर खुद ही से उल्टी हो जाती है या क़य हो जाती है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा मेरा रहेगा, क्योंकि वो मैंने जान के नहीं किया है, वो अपने आप हो गया, अपने आप ही एकबारगी हो गया। हाँ, तो उससे रोज़ा रहेगा, तो उससे रोज़ा रहेगा। हाँ, लेकिन जानबूझ के करना है, जानबूझ कर जो है अगर मिसाल के तौर पर करना तो वो गलत है, रोज़ा तो वो गलत है जी। या मिसाल के तौर पर जो है और गर्दो गुबार का हल्क में चले जाना, हाँ जी, या और सब चीज़ें हैं, यानी जमा कर लेना रोज़े में, तो ये सब मुबत्तलात रोज़ा में से हैं जी। तो इन सब चीज़ों की तरफ जो है रोज़े में ख़ास तौर से हमको ख्याल रखना है। यानी कि रोज़े की हालत में बहुत सी चीज़ों पर हमें परहेज़ करना चाहिए कि वो चीज़ें अंजाम ना दी जाएं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। जाहिर सी बात है कि कि भाई मुबत्तलात रोज़ा जो हैं उनसे हमें इज्तनाब करना है। अब अगर हम इज्तनाब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात फिर रोज़ा कैसे रह जाएगा? जी जी जी। रोज़ा तो हमारा बातिल हो जाएगा ना। या मिसाल के तौर पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो है कि साहब वो रोज़ा हम हैं और नमाज के लिए जो है ये तकाबुल करते हैं कि साहब नमाज अगर नहीं पढ़ी रोज़े की हालत में तो रोज़ा नहीं होता।
देखिए, नमाज भी वाजिब है और रोजा भी वाजिब है। अगर रोजा आप रखे हुए हैं और नमाज अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका नमाज छोड़ने का अजाब अलग है, रोजा आपका बातिल नहीं होगा। हाँ, रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है जब आप रोज़े की हालत में हैं तो आप अगर नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, खुदावंद आलम की बारगाह में आप गिड़गड़ा कर दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी भाई। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आपको रोज़े के साथ साथ नमाज भी मिल रही है और साथ में आपको इबादत की और चीज़ें भी मिल रही हैं। नमाज तो हमें उस हालत में भी पढ़ना है कि अगर हम तालाब में डूब रहे हैं और वक्त नमाज हो गया है तो हमें नियत करना ही करना है, हमें नमाज पढ़ना अदा ही करना है। बेशक। माह रमजान है, माह रमजान में कितने 30 रोजे हैं और 30 रोजे ऐसे गुजर जाते हैं, पता भी नहीं, खास तौर से जैसे रोजेदारों के लिए, जी, जो रोजा नहीं रखते उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज होगी। 30 रोजे ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर एक झोंका हवा का आया और चला गया, और माह रमजान आते आते जिसे खुशी की लहर बाहर आ रही है। बेशक, बहुत रौनकें सब तरफ हो जाती हैं, रौनक आ रही है। बेशक बेशक। और यही देखिए कि माह रमजान जो है जैसे ही गुजर जाता है, वीरानी लगती है, मस्जिदों में वीरानी, इधर वीरानी, उधर वीरानी। जबकि मस्जिदों को हमको आबाद रखना है, माह रमजान के बाद भी हमें आबाद रखना है। लेकिन होता यही है कि माह रमजान में ही मस्जिदें हम बिल्कुल बहुत ज्यादा आबाद रखते हैं और मस्जिदों को माह रमजान के बाद जो है हम उसमें सन्नाटा डाल देते हैं। जी जी जी, गलत है ये। अपनी मस्जिदों को उसी तरीके से भरे रखना है जिससे माह रमजान में हम जाते हैं इबादत के खुदावंदी करते हैं। जी मौलाना साहब, तो आपने जैसा कि गुफ्तगू की और काफ़ी ज़्यादा इससे हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने इस आपकी बातों पर गौर किया होगा। और जैसे कि अभी आपने बताया कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है, तो उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं वो इसको बात को समझेंगे और कोशिश ये करना चाहिए हम सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक रमज़ान में इबादत करें, क्योंकि अहादीस में आया है कि बदतरीन और बदबख्त है वो इंसान कि जो इस माह मुबारक रमज़ान में अपनी बख्शिश ना करवा सके। यानी कि ये हमें मौका है खुदावंद करीम की तरफ से कि हम जितना चाहें इबादत करें, जितना चाहें उसकी इबादत के ज़रिए हम अपने को बख्शवा सकते हैं और साथ में हमारे आमाल जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नेकियां आ सकती हैं और जो हमारे मरहूमीन हैं उनके लिए भी हम मग़फ़िरत कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं पढ़ सकते हैं, उनके लिए इबादत को अंजाम दे सकते हैं। ये वो मौका है कि जिसमें हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं, क्योंकि खुदा से करीब तर होने का महीना माह मुबारक रमज़ान है। भाई, खुदावंद आलम ने इंसान को जो 50-60 साल की ज़िंदगी, 70 साल की ज़िंदगी या 100 साल की ज़िंदगी मान लीजिए जो दी है, तो इसमें खुदा इंसान के हाथ में मौका दिया है जी, बिल्कुल पावर ऑफ अथॉरिटी दे दी है कि वो अपने कि देखो ये गलत है और ये सही है, ताकि कल रोज़े महशर वो खुदावंद आलम के सामने ये ना कह सके कि खुदावंद आलम हमको इतना मौका तो दिया होता जी, उन्हें, यानी उसने सब कुछ बता दिया, वो बता दिया कि ये हक, तो हम तेरी देखिए देख कैसी इबादतें करते। हाँ, तो पहले से बता दिया। तो खुदावंद आलम ने दुनिया में पावर ऑफ अथॉरिटी दे दी है आपको, जो जी चाहे करो, चाहे मस्जिद में जाओ और चाहे तुम बार में चले जाओ, तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। लेकिन मस्जिद में जाने का जो है सिला ये है, इनाम ये है, और बार में जाने का अजाब ये है। सब क्लियर। अब तुम्हें अख्तियार है, तुम चाहे जो भी रास्ता अख्तियार करो। एक चौराहे पे इंसान यानी खुदावंद आलम ने खड़ा कर दिया है कि देखो 2 रास्ते जाते हैं, ये रास्ते यानी 4 रास्ते जाते हैं, ये रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है, इधर भी जाता है, मगरिब का है, एक मशरिक का है। अब देखो इस रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें दुनिया में तुम्हारे लिए तकलीफें, दुनिया में बहुत तकलीफें हैं, हाँ, अच्छे रास्ते की। और इस रास्ते पर जाओगे तो दुनिया में तुम्हारे लिए मखमल की जो है वो कालीनें बिछी हुई। बेशक इस रास्ते पर जो है जो जाओगे दुनिया में तकलीफें हैं, लेकिन आखिरत में तुम्हारे लिए बेहतरीन आखिरत है। बहुत बहुत उम्दा जनाब जी जी। और इस रास्ते पर जाओगे तो दुनिया में तुम्हारे लिए मखमल की कालीनें बिछी हुई हैं, लेकिन आखिरत तुम्हारी बदतरीन और आखिरत तुम्हारी बदतरीन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबात हुसैन रिजवी साहब क़िबला।
जो प्रोग्राम अज़मत माह रमज़ान के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सईद रिज़वान नक़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी एक बार एक नए प्रोग्राम के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।